देखिए तो हम यहाँ से एक नया टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो उसमें हम बहुत सारी तरह की प्रॉपर्टी आपके साथ पढ़ने वाले हैं। मेजर हमारे कोर्स में जो है, बोर्ड लेवल पे बात करें तो 7 प्रॉपर्टी है, और जेई लेवल पे बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। तो बाकी की प्रॉपर्टी आप जेई वाले वीडियो में देख ले। मैं आपके साथ यहाँ पे केवल बोर्ड लेवल पे 7 प्रॉपर्टियों को डिस्कस करने वाला हूँ, और हम यहाँ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हर प्रॉपर्टी की एक क्वालिटी है, आप उस प्रॉपर्टी की हर क्वालिटी के बारे में समझ के चलिएगा। बजाय हम उसको याद करें, पहले हम उसकी क्वालिटी समझें कि उनका रोल क्या है। अगर आपको वो प्रॉपर्टी के रोल याद रहेंगे तो शायद आपको उन क्वेश्चन में लगाने में हेल्प रहेगी। आप बड़ी आसानी से उन क्वेश्चनों को यूज कर सकते हैं, उन प्रॉपर्टी को याद रख सकते हैं और उनको लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी आती है उसमें नंबर 1 हमारे पास प्रॉपर्टी आती है। नंबर 1 कि ऐसा लिखा हो ए से बी एफ एक्स डी एक्स। राइट। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो यहाँ dx लिखा है, तो ये लिमिट मेरे पास होती है x की। राइट, ये x की लिमिट। तो आपने x की लिमिट लगाई है a से, x की लिमिट लगाई है b तक। इसका मतलब यहाँ लिखा है x की वैल्यू a से x की वैल्यू b तक। अगर यहाँ dx लिखा है तो इसका मतलब आपने इसको x के रिलेटिव डिफरेंशिएट करा है, x के रिलेटिव इंटीग्रेट करा है। और जब आपने इसको x के रिलेटिव इंटीग्रेट करा है तो 100% है ये जो लिमिट होंगी वो किसकी होंगी, x की होंगी। राइट। तो मैंने किसी चीज को इंटीग्रेट करा x के रेस्पेक्ट में, तो ये एफ एक्स डी एक्स हो गया। अगर मैं इसी चीज को इंटीग्रेट करूं a से b एफ टी डी टी, ठीक है, तो देखिए ये t है तो ये t की लिमिट होगी क्योंकि यहाँ dt है। तो जरा बताइए इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब केवल उसका वेरिएबल का नाम ही तो चेंज हुआ। आपने x की जगह क्या रख दिया, t रख दिया। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसे लिखा हो 0 से π/2 sin x dx, और एक लिख दिया जाए 0 से π/2 sin t dt, तो दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इसकी वैल्यू भी बनानी है और इसकी वैल्यू भी बनानी है। इसका मतलब केवल मैंने एक वेरिएबल का नाम ही तो चेंज करा है। टी की जगह पी रख ले, पी की जगह क्यू रख ले, कुछ भी रखे तो वैल्यू तो सेम आएगी, क्योंकि आपने ये लिमिट भी तो किसकी लगाई है, टी की। यहाँ टी डी टी लिखा है तो टी की लिमिट है, यहाँ डीएक्स लिखा है तो एक्स की लिमिट है, तो वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इस प्रॉपर्टी का यूज क्या है, हम इस प्रॉपर्टी को क्यों पढ़ रहे हैं। इस प्रॉपर्टी का मेन पर्पज होता है कि जब हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो सोल्व करते 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 कई बार क्या होता है, हम रास्ते में उसको लेट टी कर लेते हैं, पी कर लेते हैं, क्यू कर लेते हैं, तो कुछ आप लेट कर लेते हैं। लेट करने से उसकी जो शेप होती है वो ओरिजिनल शेप से चेंज हो जाती है। इसका मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन आपका एक्स की फॉर्म में होता है और लास्ट में वो किसकी फॉर्म में चले जाता है, टी की फॉर्म में चले जाता है। तो अगर मुझे उसको वापस एक्स की फॉर्म में लाना हो तो मुझे इस प्रॉपर्टी को काम में लेना होगा। दोबारा सुनिए, अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कहीं किसी अनदर वेरिएबल की फॉर्म में चला गया और वापस उसको आई बनाना है, आपको वापस उसी फॉर्म में लाना है, आई की फॉर्म में लाना है, तो आपको इस प्रॉपर्टी का काम लेना हो। तो इस प्रॉपर्टी का मेन पर्पज जो है वो किसको बनाने में काम आता है, आई को बनाने में काम आता है, कि वापस उसकी वही शेप बनाने में काम आता है। तो मैं इसके साथ एक नाम दे देता हूं ताकि आप उसको याद रहे कि मेरा जो इसका वर्किंग है वो किसकी वर्किंग है, आई बनाने में, टू मेकिंग आई। आप इसको याद रखें कि हमें हमेशा क्या आएगा, आई बनाने में काम आएगा, उस इंटीग्रेशन को वापस ओरिजिनल फॉर्म में काम लेने में काम आएगा। इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है। और दूसरी बात, ये किसी भी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में नहीं लगने वाली, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर प्रॉपर्टी को कैसे पता लगेगा कि कौन सी कब लगेगी, तो ये प्रॉपर्टी कभी स्टार्टिंग में नहीं लगेगी। तो एक प्रॉपर्टी का काम कंप्लीट, कि हम इसको स्टार्टिंग में यूज नहीं करेंगे। जितनी कम चीजें आपको याद रहेंगी, मतलब चीजें, उतना ही बढ़िया रहेगा। मेन मेन चीजें आप याद करके चलेंगे, समझते चलेंगे, तो आप उनको जल्दी समझ में आएगा। तो ये जो इसका रोल है वो किस में रोल है, आई बनाने में रोल है। राइट। तो आपको इसका बस इतना ही ध्यान रखना है कि आई बनाना है, बस नथिंग एल्स, ठीक है। और स्टार्टिंग में ये नहीं लगने वाली। चलिए हम बात करते हैं। तो ये तो हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। देखिए, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, राइट, ये हो गया मेरे पास माइनस बी से ए एफ एक्स डी एक्स।
ठीक है, तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां से आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर आप देखिए ये इसकी अपर लिमिट है और ये इसकी लोअर लिमिट है, अगर आप इसकी दोनों लिमिट को इंटरचेंज कर दें, आपस में रिवर्स कर दे, अपर लिमिट को तो लोअर बना दे और लोअर को क्या बना दे, अपर, तो एक माइनस का इफेक्ट आ जाएगा, राइट। तो कई बार हमारे क्वेश्चन में लिमिट भी क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी, तो हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते क्या होगा, लिमिट चेंज हो जाएगी। अब मुझे लिमिट वापस ओरिजिनल रीगेन करना है, उसी लिमिट को लेके आना है, वापस क्वेश्चन को उसी फॉर्म में लेके आना है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिमिट को चेंज कर देंगे। अब चेंज करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप उसको चेंज करेंगे तो वहां माइनस का इफेक्ट आ जाएगा। तो ये भी हमारे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में नहीं लगने वाली। तो देखिए 7 प्रॉपर्टी, हम 7 प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 7 में से ये तो समझ में आ गए, 2 तो लगी नहीं स्टार्टिंग में, ठीक है। अब रही 5, तो 5 को अपन कमांड करने की कोशिश करेंगे रिमेनिंग 5 पे, और इनको यूज करना चाहिए, इनको बीच में कहीं यूज करेंगे। तो देखिए एक बार इसको समझ लेते हैं कैसे हो रहा है। अगर मैं इसको कह दूं कि इसका इंटीग्रेशन fx है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने इंटीग्रेट करा, ये fx है। अब आप इसमें लिमिट लगाएंगे x की वैल्यू a और x की वैल्यू b, राइट। आपने लेट कर लिया कि इस fx का स्मॉल fx dx, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल fx है, राइट। तो अब आप इसमें वैल्यू डालेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा ab और माइनस का, अब ये वाली वैल्यू डालेंगे x की, तो ये fa, ये बन गया। अब आपने इसमें से क्या कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया fa माइनस fb। तो देखिए ये क्या रहा होगा, जैसे आपने कहा कि ये fx उसका इंटीग्रेशन था, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये fx ऐसे रहा होगा, ये अपर लिमिट होगी x इक्वल टू a, ये लोअर लिमिट होगी x इक्वल टू b। देखिए सेम इसी तरह से, तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट में चेंज करूं तो इंटीग्रेशन में क्या रहा होगा, ये तो ये स्मॉल fx रहा होगा, dx रहा होगा, इसकी लिमिट ये लोअर लिमिट b रही होगी, अपर लिमिट इसकी a रही होगी, और ये माइनस। तो देखिए अगर आप यहां से इसको समझे तो आपको समझ में आ गया, लिमिट भी इंटरचेंज हो गई और किसका इफेक्ट आ गया, माइनस का इफेक्ट आ गया। तो ये दोनों बात आपको समझ में आ गई किस तरह से मैंने इसको काम में लिया। तो हमारा मेन पर्पज है लिमिट को इंटरचेंज करने में, गॉट माय पॉइंट। देखिए तो ये मीनिंग आपको क्लियर हो गया, राइट। तो 2 प्रॉपर्टी क्या, आई बनाना E3, तो a से b fx dx इज इक्वल टू a से c1 fx dx प्लस c1 से c2 fx dx प्लस c2 से c3 fx dx एंड सो ऑन cn से b fx dx। देखिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रेकिंग प्रॉपर्टी, राइट। हम किसी फंक्शन को ब्रेक करें, ठीक है। तो यहां बहुत सारी वैरायटी आपको जानना चाहिए और बहुत सारी वैरायटी को सीखना भी चाहिए कि मैं ब्रेक कैसे करूं। देखिए अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा लिखा है, मैंने ये डायग्राम बना दिया, y इक्वल टू x, ठीक है, और आपने लिमिट ले ली, ये वन है 0 है, और फॉर एग्जांपल ये आपने ले लिया यहां से 4। तो देखिए आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन में ऐसा बनेगा, x की वैल्यू कहां से चल रहे हैं, 0 से चल रहे हैं, कहां तक चल रहे हैं, 4 तक चल रहे हैं, और ये हो गया x dx, राइट। अगर आप इसको पार्ट में ब्रेक कर दें इस तरह से, ये हो गया 1 2 और 3, इस तरह से। तो अब आप इसको पार्ट में ब्रेक करेंगे तो ये पार्ट का एरिया बताना चालू कर देगा। अगर आप इसको लेंगे 0 से 1 तो ये वाला एरिया आ जाएगा, 1 से 2 लेंगे तो ये एरिया आ जाएगा, 2 से 3 लेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, 3 से 4 लेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ब्रेक कर सकता हूं। तो ब्रेक कैसे करूंगा, देखिए ऐसा लिख सकता हूं 0 से 1, राइट, x dx प्लस 1 से 2 x dx प्लस 2 से 3 x dx प्लस 3 से 4 x dx, राइट। तो देखिए ये वाला एरिया देगा ये, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 0 से 1, तो सॉल्व करेंगे तो 1 बाई 2 1 माइनस 0, फिर इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 1 से 2, तो 1 बाई 2 ये हो जाएगा 4 माइनस 1, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा 2 से 3, तो मेरे पास कितना होगा 1 बाई 2
9 माइनस 4 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना देगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, कितना 3 से 4 तो 1/2, 16 माइनस का 9, और इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2, देखिए कितना आएगा, इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल, इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल, और इस 9 से ये वाला 9 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 0, और मेरा आंसर कितना आ जाएगा इससे 8, राइट। ये मेरा आंसर आ गया 8। अगर एक बच्चे ने कहा सर इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेता हूं, अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगाएंगे कितना 0 से 4, तो 1/2, तो ये कितना जाएगा 16 माइनस 0 और ये 8। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये एरिया दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो आपके मन में एक नया क्वेश्चन आया होगा क्या, कि सर मैं अगर मेरे को इस तरह से क्या ब्रेक करना चाहिए, क्या मैं इसको ब्रेक करूं, अननेसेसरी मेरी कैलकुलेशन बढ़ गई, राइट। लेकिन ये तो समझ में आ गया किसी फंक्शन को कहीं पे भी ब्रेक किया जा सकता है। मैंने जब इसको ब्रेक करा तो ये वाला एरिया है, 1 से 2 करा तो ये वाला एरिया है, देखिए ये वाला एरिया ये था, आपने ये वाला लिया तो ये एरिया आया, आपने ये लिया, आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं तो ये वाला एरिया आएगा, आपने ये सॉल्व करा तो ये एरिया आएगा, राइट। तो आपके मन में आ रहा हो कि सर यहां से ब्रेक करने से तो कैलकुलेशन मेरी बढ़ रही है, मुझे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बल्कि यहां से मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा फटाफट आंसर आ रहा है, और इस तरह सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूं, किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन को, ये लगातार कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसको तो हम कहीं पे भी ब्रेक कर सकते हैं। किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन को तो आप कहीं पे ब्रेक कर सकते हैं। देखिए आपने यहाँ 0 से 1 लिखा, आप चाहते थे उसको 0 से हाफ भी लिख सकते थे, हाफ से 1 लिख सकते थे, और फिर 1 से 3 लिख सकते थे डायरेक्ट, और 3 से 4 लिख सकते थे, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब प्रॉब्लम वहां है कि जो फंक्शन हमारे डिसकंटिन्यूअस है उनको हमें 100% ब्रेक करना पड़ेगा, या ऐसे फंक्शन जिनके कहीं पे भी क्रिटिकल पॉइंट आते हो वो आपको ब्रेक करने पड़ेंगे। जिन फंक्शन के कोई भी क्रिटिकल पॉइंट निकल के नहीं आता हो, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं हो, तो आप उसको ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। या ऐसे फंक्शन जो कंटिन्यूअस है उनको ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल वही फंक्शन आप ब्रेक करने की कोशिश करें जिनके क्रिटिकल पॉइंट आते हो, राइट, और या फिर जो डिसकंटिन्यूअस हो। ठीक है, दो बात हमें ध्यान रखना है कि जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। अगर आप चाहें तो और एग्जांपल ले सकते हैं। आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन मुझे ब्रेक करना और कौन सा फंक्शन मुझे ब्रेक नहीं करना, क्योंकि हम प्रॉपर्टी को ब्रेकिंग प्रॉपर्टी सीखना चाहते हैं। अगर आपको कभी भी जिंदगी में ये पता लग जाए कि मुझे कौन से रास्ते पे जाना है, तो इसको ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन और कहीं ब्रेक नहीं होने वाला, इसका क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन जिसके क्रिटिकल पॉइंट नहीं आते हो, ठीक है। अब यो कहें कि कई बच्चों को तो ऐसा लगता है कि सर पता ही नहीं लगेगा क्रिटिकल पॉइंट क्या चीज होती है, तो मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं क्रिटिकल पॉइंट क्या होती है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होती है जिसके नियर अबाउट दोनों तरफ आपके फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी, राइट। किसी भी पॉइंट के दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो फंक्शन की वैल्यू चेंज मिलेगी। उसकी वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा, मतलब उस जगह आप देखेंगे तो फंक्शन अलग अलग वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पहचानना धीरे धीरे सीखना है। जैसे हमने लिखा मॉड एक्स, ठीक है, तो ये मॉड एक्स लिख दिया आपने एफ एक्स, राइट। अगर आप इसका डायग्राम देखें तो इसके डायग्राम को समझाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने इसको सॉल्व करना सिखाना है आपको। तो देखिए ये लिखा हुआ है, अगर आप इसके इस साइड जाएंगे तो ये y इक्वल टू एक्स होगा, और इस साइड जाएंगे तो y इक्वल टू माइनस एक्स होगा। देखिए, तो इधर तो फंक्शन x ले रहा है और इधर फंक्शन क्या ले रहा है, माइनस एक्स ले रहा है। अब मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया, फॉर एग्जांपल यहां से चला है इसको, ये y इक्वल टू माइनस एक्स, ये क्वेश्चन आपको मैंने यहां से दे दिया -3 से 0 और फिर दे दिया 2, राइट। अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने 2 दे दिया और -3 से 0, ये y इक्वल टू एक्स, और आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल -3 से यहां तक ले लेते हैं 2 तक, मॉड एक्स डीएक्स, राइट। अब आपने क्या करा, अब आप इसको समझने की कोशिश करें कि एक बच्चे ने इसको ब्रेक कर दिया इस तरह से, इसको ले लिया -2, ये ले लिया -2 और -1, ज्यादा नहीं ब्रेक करें, इसको ब्रेक कर दिया 1 पे इस तरह से, देखिएगा। तो जब -3 से -2 चलेंगे तो ये -x होगा,
जब -2 से -1 चलेंगे तो -x होगा, -1 से 0 चलेंगे तो -x होगा। तो क्या फंक्शन एक जैसा है अलग अलग है? तो ऑब्वियस आपके दिमाग में आया होगा कि फंक्शन कैसा है, एक जैसा है। एक बार देखते हैं, मान लीजिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया -3 से -2, फिर -2 से ब्रेक कर दिया इसको कितना -1, फिर मैंने -1 से ब्रेक करा 0, तो ये मेरा -x dx आया, ये मेरा -x dx आया, ये मेरा -x dx आया। अब मैंने क्या करा, इसको इस साइड ब्रेक करा 0 से 1, ये x dx आया, फिर मैंने ब्रेक करा 1 से 2, x dx आया। अब आपको, मुझे पूरी उम्मीद है मेरे कहने से पहले भी आपको बात समझ में आ चुकी होगी, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए इन दोनों साइड में देखिए आप, ये दोनों फंक्शन एक जैसे हैं, इन दोनों में x लगा हुआ है, तो क्या मुझे इस पोर्शन को ब्रेक करना चाहिए? तो आप कहेंगे नहीं ब्रेक करना, क्योंकि दोनों के फंक्शन एक जैसे हैं। इसका मतलब ये दोनों पार्ट एक जैसा है, तो मैं इसको ये लिखना चाहिए था डायरेक्ट 0 से 2 x dx, राइट। अब इधर आइए, इनमें देखिए -x है, इसमें भी -x और इसमें भी -x है। अब ये तीनों पोर्शन भी एक जैसे हैं, जिसके अंदर फंक्शन में क्या लिखा है -x लिखा है, तो मुझे ये -3 से 0 -x dx लिखना चाहिए, क्योंकि जितनी वैल्यू इसकी आएगी उतनी वैल्यू आपकी इसकी आएगी। तो +0 से कितना 2 x dx। तो देखिए ये क्वेश्चन मेरे को ब्रेक तो करना पड़ा, आपको 100% समझ में आ गया कि ब्रेक तो करना पड़ा, लेकिन ब्रेक कहां करा आपने? इस जगह 0 पे। इसको यहां गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, 0 पे आपने ब्रेक करा, राइट, क्योंकि 0 पे इसकी शेप चेंज हो गई। 0 पे ये क्या है, 0 पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, 0 पे क्या चेक करते हैं, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो वो पॉइंट जहां पे हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं फंक्शन की, यो भी कह सकते हैं, या वो पॉइंट जहां पे फंक्शन की शेप चेंज हो सकती है, ऐसा भी कह सकते हैं, या वो पॉइंट जो हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट है, यो भी कह सकते हैं। तो ऐसे पॉइंट जहां पे फंक्शन की शेप चेंज हो, बेस्ट है, क्रिटिकल पॉइंट बेस्ट है, या फिर आप यूं कहें जहां पे फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जाती है, वो बेस्ट है। किसी भी तरह से आप कह ले, वहां पे 100% है, आपको फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया कि मुझे फंक्शन कहां ब्रेक करना और मुझे फंक्शन कहां ब्रेक नहीं करना। स्टार्ट करने से पहले आपको ये जजमेंट लेना है कि अदरवाइज अगर आपने फंक्शन को ब्रेक कर दिया, कहीं पर भी ब्रेक कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल आपकी कैलकुलेशन बढ़ने वाली है, ये ध्यान रखिएगा, और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो अननेसेसरी किसी चीज को हम ब्रेक करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और हमारा टाइम खराब हो जाएगा, टाइम खराब हो जाएगा। तो अब आपको ये चीज समझ में आ चुकी है कि कौन सी चीजों को हम ब्रेक करेंगे। अब इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से हम इसको ब्रेक करने वाले हैं और कैसे कैसे काम में लेने वाले हैं। देखिए, और मोड वाले क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि मोड को ब्रेक करना। सबसे सिंपल सी बात कहता हूं, अगर आपको कभी भी समझनी है, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये P, राइट, अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है, इस क्रिटिकल पॉइंट के आप हमेशा राइट साइड जाएंगे तो प्लस का लिख दें, और इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमेशा माइनस का लिख दें। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड जाएं, राइट की तरफ जाएंगे तो प्लस का लिख दें, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस का लिख दें, तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा मोड के क्वेश्चनों में। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मैंने मोड का क्वेश्चन ऐसे ले लिया, ऐसा लिखा हो fx इक्वल टू mod x। तो देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 0। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे अंदर वाली वैल्यू 0 हो जाए, ये वैल्यू 0 हो जाए, तो ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब मैं क्रिटिकल पॉइंट ये 0 है, तो 0 के इस साइड जाऊंगा और एक इस साइड जाऊंगा, राइट। अब मैं इसके लेफ्ट साइड जाऊंगा, तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, इसका सिस्टम लेफ्ट साइड x लेस देन 0, माइनस का x लिख दूंगा, और x ग्रेटर देन 0 पे प्लस का x लिख दूंगा। इक्वल आप किसी में भी लगा सकते हैं। बात समझ में आई किस तरह से मैं लिखा? अब ये मेरा सिस्टम बन गया। और समझते हैं, देखिए ऐसा लिखा हो fx mod x माइनस 1, तो ये अंदर वाली वैल्यू 0 कहां होगी, 1 पे, तो क्रिटिकल पॉइंट मेरा हो गया 1, राइट। सिस्टम क्या लिखने वाले हैं, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1, किस पे भी इक्वल है, राइट। अब x लेस देन 1 इस साइड जा रहे हैं, लेफ्ट साइड, तो माइनस का लिख दे, तो माइनस x माइनस 1। अब आप इस साइड जाएंगे राइट साइड, तो प्लस का लिख दें, प्लस x माइनस 1। सिंपल सा काम, ठीक है, ज्यादा नहीं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा नहीं, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए दोबारा देखिए, ऐसे लिखा हो fx
मॉड एक्स प्लस टू, राइट। ये कहाँ होगा, -2 पे, ठीक है। तो इसको हम प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले -2 बनाए, ये प्लस और ये माइनस, तो हम इसके इस साइड चलेंगे लेफ्ट साइड, तो -x+2 ये एज इट इज लिख दें, यही कॉन्सेप्ट आप माइनस को लगा रहे हैं और एज इट इज, और प्लस x+2 x लेस देन, देखिए क्या है -2, तो -2 लिखे यहां, और x ग्रेटर देन -2, क्योंकि आप -2 से लेफ्ट और राइट चल रहे हैं, इस -2 से ये लेफ्ट साइड हो गई और ये -2 से क्या हो गई, राइट साइड हो गई। ध्यान रखिएगा, कई बच्चे यहाँ 2 लिख देते हैं, 2 नहीं लिखेंगे, -2। तो मेरी मीनिंग समझ में आई होगी। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप इसको पहले ब्रेक करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ब्रेक करें, और ब्रेक करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 100% वो सॉल्व होगा। एक बार फिर समझते हैं, देखिए अगर आपको ऐसा लगे कि सर डबल वाले क्वेश्चन दे दिए जाए तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, बहुत सारे ऑप्शन से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हो f(x) इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, ऐसा इंटीग्रेशन दे दिया जाए -4 से 5 मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 dx। अब आपके पास यहाँ दो मेथड है। मेथड नंबर 1, अगर आप बिगिनर हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझसे दो क्वेश्चन नहीं चल पाएंगे, तो आप एक काम कर सकते हैं, -4 से 5 ऐसे लिख दे मॉड x dx, प्लस -4 से 5 मॉड x माइनस 1 dx। ये क्वेश्चन हमारे लिए एक बन गया और ये हमारा क्वेश्चन 2 बन गया। इन दोनों को अलग अलग सोल्व करके आप इसको चला सकते हैं, जो मैं आपको सिखा दूंगा अभी किस तरह से सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे, यहां देखिए 2 केसेस में बनेंगे, एक तो माइनस वाला और एक प्लस वाला, और यहां पे भी 2 केस बनेंगे, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला। इसका मतलब आपकी 4 बार इंटीग्रेशन होगा और 4 बार आपको लिमिट डालनी है, 4 टाइम इंटीग्रेशन होगा, 4 टाइम आपको लिमिट डालनी है और कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। अगर इस पूरे सिस्टम को आप एक साथ यूज कर लेंगे तो आपकी 3 बार इंटीग्रेशन होगा और कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। लेकिन जो बिगिनर हो, जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो, जिसको ऐसा लगता है मुझे गड़बड़ है, वो इसी मेथड को अडॉप्ट करें, क्योंकि उनके लिए इजी होता है। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो गए, धीरे धीरे समझने में आपको हेल्प हो गई और आप अच्छी तरह समझ गए, तो आप इस वाले प्रोसीजर पे भी जा सकते हैं। तो मैंने आपको ये प्रोसीजर तो समझा दिया कि अब इनको यूज करना सिखाना है, वो आपको सिखाता हूँ किस तरह से काम लेना है। लेकिन पहले मैं आपको ये 2 वाले भी ब्रेक करना सिखा दूं, ताकि अगर आप एक्सपर्ट बन जाए तो आप इससे भी इसको काम में ले सकते हैं। तो देखिए किस तरह से इसको काम में लेंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया 0 और इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया 1। ध्यान रखिएगा, हमेशा इनको अरेंज कर ले, पहले बड़ा वाला आना चाहिए, ग्रेटर वाला, उसके बाद कम वाला, लेसर वाला, है ना। तो ये 0 और ये 1 है। अब यहाँ हम लिख देंगे यहाँ 0 और 1। देखिए तो सबसे पहले हम इधर चलते हैं 0 से इधर। तो बताइए मैं किसके लेफ्ट चल रहा हूं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 0 के लेफ्ट है। नहीं बेटा, 0 के साथ हम 1 के भी लेफ्ट है, दोनों के लेफ्ट है। अगर आप इस साइड जा रहे हैं तो बच्चों के जनरल दिमाग में तो सर 0 के लेफ्ट है, क्या हम 1 के लेफ्ट नहीं है, 1 के भी तो लेफ्ट है। तो दोनों के लेफ्ट है, हम दोनों के लेफ्ट है, तो दोनों वैल्यू कैसी बनने वाली है, माइनस की। तो यहां लिख देंगे माइनस का x और माइनस का x माइनस 1, x लेस देन 0। देखिए आप इस साइड चल रहे हैं, अगर नंबर लाइन पे डाल दे तो इस साइड, तो ये हम दोनों के लेफ्ट हो गए। अब हम चलेंगे इस साइड और इससे इसके बीच में। तो जब इससे इसके बीच में चलेंगे, यहां पे मान लीजिए कहीं यहां चल रहे हैं इसके बीच में, तो हम इसके तो राइट है और इसके क्या है, लेफ्ट है। इस 0 के तो राइट है और 1 के लेफ्ट है। तो 0 के राइट तो 0 वाला तो प्लस का लिख देंगे, और 1 वाले के लेफ्ट है तो x माइनस 1 लिख देंगे। और हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से तो ग्रेटर और 1 से लेस। ये इसका मीनिंग हो गया। अब आप यहां से आगे चल रहे हैं 1 से ज्यादा, ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 चल रहे हैं तो किसके राइट चल रहे हैं, दोनों के राइट चल रहे हैं। तो ये हमारा बन जाएगा x ग्रेटर देन कितना, 1 इक्वल, तो आप कहीं लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब दोनों प्लस हो जाएंगे, x प्लस x माइनस 1। तो ये मेरा सिस्टम बन गया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको एक बात और समझ में आएगी। एक तो इंटीग्रेशन भी आसान होगा, और दूसरी बात इंटीग्रेशन आपका कितनी बार होगा, 3 बार होगा। इसका सॉल्व करेंगे 1 आएगा, इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2x माइनस 1। ये हो जाएगा x लेस देन 0, 0 लेस देन x लेस देन 1, और x ग्रेटर देन कितना, 1। इसका मतलब इस क्वेश्चन को आप कहां ब्रेक करने वाले हैं, 0 पे और 1 पे।
अगर आपने कंटिन्यूटी और डिफेंसिबिलिटी डिस्कस करी होगी तो भी आपको मालूम है इन क्वेश्चनों में 0 और 1 पे ही कंटिन्यूटी डिफेंसिबिलिटी की बात की जाती है, वही इनको डिस्कस किया जाता है। हमेशा वही पूछा जाता है कि चेक करिए 0 पे और 1 पे। तब भी आपने इस तरह का सिस्टम इस क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चनों में देखा होगा। ठीक है, आपको उम्मीद कर रहा हूं ऐसी समझ में आ गई होगी। तो अगर आप देखिए यहाँ 1 2 3 केस बने, हमारा एक केस रिड्यूस हो गया क्योंकि आपने यहाँ मेहनत कर ली। अगर आप इसको ब्रेक नहीं कर, इसको अलग अलग ब्रेक करते तो आप इसके 4 केस बनाते और उन 4 केस को सॉल्व करना पड़ता, ये जरूरी है। तो देखिए एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको इस तरह का, तो सॉल्व करेंगे 4 mod x minus 2। तो आपके पास दो मेथड है। मेथड नंबर 1 आप जानते ही हैं कि मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 3, अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन में दे रखा होगा, ये इंटीग्रेट करना हो इसको कि ऐसा लिखा हो इंटीग्रेशन में 0 to 5 fx dx, इस तरह का लिखा हो कि आप इसको इंटीग्रेट करें और ये आपका fx है। तो मेथड नंबर 1 हमारा ये हो जाएगा कि हम इसको ऐसे लिख देंगे 3 लिख देंगे और 0 से कहां तक चलाएंगे इसको, 0 से 5 mod x minus 1 dx प्लस 4 बार लिख देंगे और 0 से 5 mod x minus 2 dx। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। अब आप इसको ब्रेक कर लेंगे कहां पे, 1 पे, और इसको ब्रेक करेंगे कहां पे, 2 पे, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है और इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है। और जनरली बच्चों के साथ यही होता है कि बिगिनर होते हैं और बिगिनर के केस में वो यही काम करते हैं कि इनको अलग अलग कर लेते हैं, वो एक साथ कंबाइन करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपके दिमाग में शायद यही आ रहा होगा। आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आप सेकंड केस भी सीख लीजिएगा। तो सेकंड केस में क्या करने वाले हैं, इसका क्रिटिकल पॉइंट बनेगा 1 और इसका क्रिटिकल पॉइंट 2। ये भी आसान ही है, x लेस देन 1 और 1 लेस देन 2 और x ग्रेटर देन कितना, 2। अब हम इस साइड चलेंगे तो दोनों क्या होंगे, माइनस के, तो माइनस का 3 x माइनस 1 और माइनस का 4 x माइनस 2, राइट। अब 1 से 2 के बीच में चलेंगे तो ये कितना बनेगा, 3 x माइनस 1 और ये वाला माइनस का, क्योंकि अब इसके लेफ्ट है, तो माइनस का 4 x माइनस 2, और हम इसके राइट जाएंगे x ग्रेटर देन 2, तो ये प्लस के हो जाएंगे 3x माइनस 1 और प्लस का 4x माइनस 2। ये मेरे आंसर आ गए। इसको और चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 और माइनस 7, माइनस का 7x प्लस का 8 और प्लस का 3 11। इसमें से देखिए यह आ जाएगा माइनस x प्लस का 8 और माइनस का 3 प्लस का 5, और इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट नहीं सिंपल सोल्व करेंगे 7x और माइनस का 8 और माइनस का 3 माइनस का 11। ये हो जाएगा x लेस देन 1, 1 लेस देन x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2। ये आपने बना लिया पिक्चर और इस तरह से आपने इसको फॉर्मेट कर दिया। तो आपको मोड को ओपन करना आ गया। अब बस आपको इंटीग्रेट करना और सिखाना है, तो आप इंटीग्रेट करना चालू करते हैं और इस प्रॉपर्टी को सीखते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 3 को कैसे काम में लेते हैं। आने वाला हूं कि किस प्रॉपर्टी के करने होते हैं, सीखने होते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन दे दे 0 से 3 mod x माइनस 1 और ये dx, 0 से 3 mod x माइनस 1 और dx। जल्दीबाजी नहीं, सबसे पहले इसका सिस्टम mod x माइनस 1, क्रिटिकल पॉइंट x लेस देन 1, x ग्रेटर देन कितना 1, ये fx, ये हो गया माइनस का x माइनस 1 और ये x माइनस 1। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, तो 1 लेस देन और 1 ग्रेटर देन। तो देखिए इसको कहां ओपन करने वाले, कहीं पर भी को लगा दें, तो हमको मालूम है 1 पे इसका क्रिटिकल पॉइंट है तो 1 पे चलाना है। इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 0 से कहां तक, 3 तक। तो क्या 0 से 3 के बीच में मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, यस। तो ये 1 मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, ये 1 था। तो इसका मतलब यहां मुझे ब्रेक करना जरूरी है, ये यहां ब्रेक होगा। अगर उस इंटरवल के बीच में आपका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है तो 100% है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। तो आप इसको ब्रेक करेंगे, क्या लिखेंगे 0 से 1। अब 0 से 1 में ये वाला केस आएगा, तो माइनस का x माइनस 1 dx प्लस अगली लिमिट क्या आएगी 1 to कहां तक 3, तो क्या लिखेंगे x माइनस 1 dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे माइनस, इस कंडीशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस का x लिमिट हो जाएगी 0 से 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 और माइनस का x लिमिट हो जाएगी 1 to 3। अब वैल्यू डाल देंगे इसके अंदर, तो माइनस ब्रैकेट लगाएं, सबसे पहले 1 वैल्यू डालें, तो 1 बाय 2
इस 1 को डालें -1 माइनस, अब इस वैल्यू को डालें 0, इसको डालें 0 और ये 100 प्लस, इसको पुट करेंगे तो 9/2 ब्रैकेट लगाएं, माइनस इसको पुट करें 3 ब्रैकेट क्लोज, माइनस अगेन 1/2 और माइनस का 1, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे और कैलकुलेशन करने पर फाइनल आंसर आपको निकालेंगे। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको यही छोड़ूंगा कि कैलकुलेशन का काम आप करेंगे, मैं सिखाने का काम चालू करूंगा। तो मैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सिखाता हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपने सीखा किस तरह से इसको काम में लिया। अनदर क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हो -5 से 6 मॉड x dx, -5 से 6। तो देखिए सबसे पहले मॉड x लिखा है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 0 है, तो 0 से कम और 0 से ज्यादा, तो x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, माइनस x, ये x और ये हो गया fx। अब चेक करिए मैं चल कहां से रहा हूं, मैं -5 से चल रहा हूं स्टार्ट और जाना कहां तक है, 6 तक। क्या मेरा क्रिटिकल पॉइंट इसके बीच में आ रहा है, यस, ये क्रिटिकल पॉइंट 0 इसके बीच में आ रहा है, ये 0 है क्रिटिकल पॉइंट मेरा। तो मुझे इसको ब्रेक करना होगा, ये तय हो चुका कि यहाँ पे ये क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ब्रेक करते हैं, क्या लिखेंगे बताइए, -5 से 0, ठीक है, और x लेस देन 0 इस साइड चल रहे हैं, तो ये वाला केस हुआ माइनस का x dx और प्लस 0 से 6 x dx। इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस तो बाहर, x²/2 लिमिट -5 और 0 प्लस x²/2 लिमिट कितना 0 और 6, वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस इस वैल्यू को डालेंगे तो कितना आएगा, 1/2 पहले बाहर निकाल लें, माइनस इस वैल्यू को डालेंगे 0, माइनस -5 डालेंगे तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 1/2, इस वैल्यू को डालेंगे तो 36 और फिर इसके बाद इस वैल्यू को डालेंगे तो 0, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा 25। ये देखिए कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 25/2 और प्लस का ये कितना हो जाएगा 18, जिसको आप बाद में एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया किस तरह से आपने इसको सॉल्व करा। एक क्वेश्चन और बनाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हो 4 to 7 mod x plus 1 और dx, 4 to 7 mod x plus 1 dx। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे बहुत सारी जगह गलती कर देते हैं क्योंकि वो सिस्टम को नहीं बनाते। अपन सबसे पहले अपना सिस्टम बनाएंगे, mod x plus 1, देखिए क्रिटिकल पॉइंट कितना हुआ, -1 हुआ, और क्रिटिकल पॉइंट -1 है तो इसके लेफ्ट साइड चलेंगे तो x लेस देन क्या लिखेंगे, -1, और x ग्रेटर देन क्या लिखेंगे, -1। जब लेस देन -1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस का x plus 1, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, x plus 1, और ये बन गया मेरा fx। इसका मतलब मेरा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, -1। अब देखिए मुझे क्वेश्चन को चलाना है। ये क्वेश्चन चल रहा है 4 से 7, ये 4 से 7 और मेरा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ है -1। इसका मतलब ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा, इनके बीच में कोई मेरा क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा, तो इनके बीच में ब्रेक नहीं होगा, केवल इसका एक ही पोर्शन काम आएगा। तो देखिए हम एक ही पोर्शन क्या होगा, हम 4 से 7 के बीच में चल रहे हैं और वो इससे इस साइड है, तो इसका मतलब केवल ये वाला पोर्शन काम का है। ये तो काम में आएगा नहीं क्योंकि इसके बीच में भी नहीं आ रहा, राइट। तो ये कहीं ब्रेक नहीं होना, केवल ये वाले पॉइंट को हम यूज करेंगे, केवल ये -1। इसका -1 से ज्यादा, यू कह सकते हैं कि -1 ये है तो -1 से ज्यादा चल रहे हैं हम तो, राइट। तो किसका एक ही पोर्शन काम आ रहा है, -1 से ज्यादा ये वाला, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख देंगे 4 to 7 मॉड हटा दिया x plus 1 और dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, x²/2 x 4 और 7 वैल्यू डाल देंगे 49/2 प्लस का 7, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस इस वैल्यू को डालेंगे दोनों जगह तो ये कितना होगा 16/2 और प्लस का 4, जिसको आप लास्ट में सॉल्व कर लेंगे और कैलकुलेशन को सॉल्व कर देंगे। तो ये मीनिंग आपको क्लियर हुआ किस तरह से मैंने इसको काम में लिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए
ऐसा लिखा हो फॉर एग्जाम्पल -2 से -5, -2 से -5 मॉड x -3 dx, -5 से -2, क्योंकि ये लोअर है और ये अपर है, और x -3 dx। तो सबसे पहले x -3 मॉड, इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया 3, तो सिस्टम क्या बनेगा x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 3। क्या लिखने वाले हैं -x -3 और x +3, ये fx। तो आप तो अपने हिसाब से बनाइए क्रिटिकल पॉइंट, अपने हिसाब से सिस्टम बनाइए, अब क्वेश्चन को चलाइए। ये चल रहा है -5 से -2, और मेरा ये क्या क्रिटिकल पॉइंट 3 है यहाँ, देखिए। तो इनके बीच में है ही नहीं है, तो केवल एक ही केस आएगा, ठीक है। तो कौन सा आएगा जरा देखिए, ये x -5 से -2 चल रहा है, तो केवल ये वाला केस चलेगा, लेस देन 3 वाला। ये तो ग्रेटर देन 3 के लिए चलना है, तो ग्रेटर देन 3 तो है ही नहीं, मुझे चलना -5 से, तो इसको मैं कहा क्या लिखने वाला हूं, केवल ये लिखूंगा। इसके अंदर केवल एक ही केस लिखा जाएगा, -x -3 और dx, और -5 से -2, तो माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x² / 2 माइनस का 3x, लिमिट लगा देंगे -5 और -2, तो माइनस इसकी वैल्यू डालेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा स्क्वायर 4/2, और इस वैल्यू को डालेंगे तो प्लस का 6 माइनस, राइट। देखिए वैल्यू डाल दी, अब इसको डालेंगे तो ये हो जाएगा 20/5/2, और माइनस और डालेगा तो प्लस का 15, और इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या जाएगा आंसर। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से मोड के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास डबल वाला क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको एक डबल वाला और बता देता हूं दोनों मेथड से, कि अगर मेरे पास मोड आ जाए और दोनों में दो मोड एक साथ आ जाए जिसको हमें डिस्कस करना है। देखिए फॉर एग्जांपल ऐसा आ जाए 2 से 5 मॉड x -1 प्लस मॉड x -1, इसको 0 से ले लें 3 dx, ऐसा ले लेते हैं कि 0 से 5 मॉड x -1 प्लस के मॉड x -3। अब आपके पास यहाँ दो ऑप्शन है, आप चाहें तो दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड नंबर 1 जो मैं आपसे कह रहा था कि आप इसको ऐसे लिख दें 0 से 5 मॉड x -1 dx प्लस 0 से 5 मॉड x -3 dx। देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है 1, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा 0 से 1 माइनस का x -1 dx प्लस 1 से 5 x -1 dx प्लस इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है 3 है, जो इन दोनों के बीच में है, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा 3 पे, तो 0 से 3 माइनस x -3 dx और प्लस 3 to 5 x -3 dx, राइट। इंटीग्रेट करना आप जानते हैं, माइनस ये हो जाएगा x² / 2 माइनस का x, लिमिट लगा देंगे 0 से 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन x² / 2 माइनस x, लिमिट लगा देंगे 1 to 5 प्लस ये माइनस है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x² / 2 माइनस का 3x, लिमिट लगा देंगे 0 से 3, और ये प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x² / 2 और माइनस का 3x, लिमिट लगा देंगे कितना 3 से और 5। इसके बाद आप ये वैल्यू डाल देंगे इसके अंदर और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। ये तो हो गया मेथड नंबर 1 जिसमें मैंने इसको आपको जो अच्छा लगे आप वो मेथड करिएगा, जिस तरह से आप यूज करना चाहें वो उस तरह से आप उसको यूज करने की कोशिश करिए। देखिए मेथड नंबर 2 काम लेते हैं, तो उसका क्रिटिकल पॉइंट -1 और माइनस का x -3 व्हेन x लेस देन 1, यहां से लेफ्ट साइड। अब मैं 1 से 3 के बीच में चलूंगा तो ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो x -1 माइनस का x -3 व्हेन x फ्रॉम 1 to 3, और x -1 प्लस का x -3 व्हेन x ग्रेटर देन कितना 3, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए क्या क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, क्या यस 1 और 3 आ रहे हैं, किसके बीच में 0 से 5 के बीच में, ये 0 है ये 5 है और ये 1 और ये 3 दोनों क्रिटिकल पॉइंट मेरे आ रहे हैं। इसका मतलब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करते हैं 0 से 1 और प्लस 1 से 3 और प्लस 3 to 5 dx।
तो देखिए 0 से 1 चलना, तो ये चलेंगे, कितना हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस एक्स, माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस 4 dx प्लस, राइट, इसमें से x x कट जाएगा प्लस 3 और ये 2dx, और इसका सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 4dx। तो जो मैं आपसे कह रहा था, देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा कम हो गया, राइट, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर बाई 2 और प्लस का कितना 4x, लिमिट लगा देंगे 0 से 1 प्लस ये 2 बार x 1 2 3 प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस का 4x, लिमिट कितना आएगा 3 to 5। और बाकी रिमेनिंग काम आपके लिए, आप इसको क्या करेंगे, लिमिट डालेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो आपको देखिए इस तरह के जो मोड वाले क्वेश्चन थे वो अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक मोड वाले क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक में मोड कैसे ब्रेक होता है, और मोड में इसी के अंदर एक तरह की और मोड हमें मिल जाए तो वो कैसे ब्रेक होगा, वो हम देखेंगे। देखते